हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में जो एक स्पेसिफिक समवन है उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, उस रिलेशनशिप और उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। लेट्स फाइंड आउट। पहला कार्ड है 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, Judgment, Queen of Pentacles, Knight of Wands and the 3 of Cups। अच्छा, पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा। राइट नाउ आपके कनेक्शन में लैक ऑफ स्टेबिलिटी है। एक पल में अच्छा होता है, एक पल में बुरा होता है। आपको जो डिज़ायर है आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन से, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। उसका शायद 1% आपका पर्सन आपको दे रहा है थिंकिंग कि वो आपको बहुत कुछ दे रहा है। अगर आप इन टच हो तब, अगर आप आउट ऑफ टच हो तो मुझे लगता है कि यू आर इन दैट बेगिंग स्टेट राइट नाउ जहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपका पर्सन आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, रीच आउट नहीं कर रहा, एंड यू आर फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है जो कनेक्शन में सबसे बुरी चल रही है वो ये है कि एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी, और दूसरा आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो ज़ीरो पे है राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, और जो कि अच्छी एनर्जीज नहीं है टू हैव इन अ रिलेशनशिप। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा अब करंट सिचुएशन को आप आगे लेके जाओगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि आज अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, परसों अच्छा हो जाएगा, एक हफ्ते में अच्छा हो जाएगा, उतना चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक रहेंगी क्योंकि आपका फोकस है कि कभी तो अच्छा होगा। इट्स मोर लाइक कि गिवन सिचुएशन में दो चीज़ें वर्क कर सकती हैं आपके रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ। वन, कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचो कि फ्यूचर क्या होगा इस इंसान के साथ। सेकेंड चीज़, अगर आप पेशेंट रह सकते हो पर्सन के साथ, जैसे कनेक्शन वो गिवन कर रहा है उस तरह से आप अगर उसके ऊपर अपने एक्सपेक्टेशन को लेट गो कर देते हो, दोनों चीज़ें आपके लिए वर्क कर सकती हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आप अपने आप को इस पर्सन और इस रिलेशनशिप के थॉट प्रोसेस से निकाल लो। इंटेंशन सेट करो जो आपको चाहिए, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट, व्हाट इज़ इट दैट यू डिज़ायर। पर्सन आपको प्यार करता है नहीं करता है, आपने उसके ऊपर फोकस नहीं रखना है। आपने इंटेंशन सेट करनी है, प्रे अराउंड इट एंड आस्क अराउंड इट, एंड देन आपने सरेंडर करना अपनी लव लाइफ को कम्प्लीटली। आपने लव लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि व्हाट आई सी हेयर इज़ बहुत ही रोने धोने बहुत सारे ड्रामा के बाद आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ जो है वो सेट हो जाना है। लेकिन गिवन सिचुएशन इतनी बुरी है कि आपके लिए पॉजिटिव रह पाना एट टाइम्स बहुत मुश्किल रहेगा। आपका पर्सन अपने एंड से आपको हमेशा यही कहेगा कि वो अपने एंड से पूरी कोशिश करे कि वो आपको सेटिस्फाई रखे, आपकी नीड्स को फुलफिल करे, लेकिन आप ऐसा नहीं फील करते हो टुवर्ड्स दैम। आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, उसमें आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक जैसे होता है ना खाना पूरी करना, लाइक बहुत ही एक जैसे जैसे आप अपना बस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो बीइंग अ पार्टनर, दैट्स इट। जस्ट जस्ट यू आर टेकिंग थिंग्स वेरी मतलब ऐसे जैसे बुरे दिल के साथ कुछ कर रहे हो, बस उस तरह से चले कनेक्शन चल रहा है, चाहे वो आपके एंड से आपके पर्सन के एंड से। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस इंसान से तब भी मुझे लगता है कि सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी, लेकिन जो टाइम फ्रेम होगा वो डिटर्मिन इस तरह से होगा कि आप अपने आप को कितनी जल्दी आपकी जो करंट सिचुएशन है इससे यू राइज अबव। आपने अपने माइंड में करंट सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस आउट नहीं होना है। आपने आपकी जो डिज़ायर है उसके ऊपर फोकस रखना है, आपने उसको विजुलाइज करना है, आपने उसको उसके ऊपर अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर आप ये सब नहीं करते तो डिलेज हो जाएंगे। आपको मिल तो रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो आपके साथ होगा। पॉजिटिविटी आएगी रिलेशनशिप में, पर्सन जो है आपको एट द एंड जो है खुशियाँ देना शुरू कर देगा, लेकिन जो एट द एंड है उसके तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। आपके मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आप रो रहे होगे, दुआ कर रहे होगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, आप उसमें से निकलोगे, फिर वही सब इट्स गोना बी लाइक कंटिन्यूस एफर्ट, कंटिन्यूस प्रेयर्स, कंटिन्यूस यू नो
फीलिंग लैक ऑफ इट। तो अगर आप चाहते हो कि इस सिचुएशन आपका कनेक्शन यहाँ पे मुझे जाते हुए दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो स्लोली बट श्योरली आपका कनेक्शन जो है वो नेगेटिव हो रहा है, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन जो एक चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी आने वाले टाइम में वो ये होगा कि आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं रहोगे। आपकी जो डिज़ायर है आप उसके ऊपर इंटेंशन सेट करोगे और फिर आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा। अब ये चेंज जो आपके अंदर आ रहा है, जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड आउट से अपने आप को स्टेबल कर लो फ्रॉम विद इन, रिगार्डलेस ऑफ के कनेक्शन में क्या चल रहा है, तब आप बहुत क्लोज होगे टू हैव व्हाट यू वांट विद देम। तब आपका कनेक्शन आपको खुशियों की तरफ लेकर जाना शुरू कर देगा। इस कनेक्शन में आपका पर्सन की तरफ से आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी। सो गिवन सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, ट्राई करो कि आप अपने आप को इस माहौल से, इस थॉट प्रोसेस से निकालो। अगर आप कुछ भी चाहते हो इस इंसान के साथ, फ्यूचर चाहते हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हो कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ अच्छे से हो जाए फिर से, तो मुझे लगता है कि आपको दुआ करनी है, इससे रिलेटेड अपना विजुअलाइजेशन करना है। आप जो आपके अच्छे मोमेंट स्पेंड हुए हैं इस इंसान के साथ, रात को सोने से पहले री लिव दोज मोमेंट्स इन योर माइंड। आपने अपने माइंड में उन थॉट्स के बारे में सोचना है जिस तरह से आपके कनेक्शन में शुरू शुरू में एक पॉजिटिविटी थी, अच्छा एक आप दोनों का साथ रहा है, उसके बारे में आपने सोचना है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहोगे और उस तरह की थॉट के साथ सोओगे रात को, आप सुबह भी फ्रेश उठोगे, आप सुबह भी पॉजिटिव फील करते उठोगे। दैट्स द ओनली मैक्स थिंग जो कि आपको करनी है इस रिलेशनशिप को लेकर। जितना ज़्यादा कनेक्शन में फिलहाल वर्क करने की कोशिश करोगे, आप डिसअपॉइंट होगी क्योंकि आपका पर्सन आपको कुछ नहीं देगा इन रिटर्न एज कम्पेयर टू जो आप दे रहे हो उसको। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना गिवन सिचुएशन में, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स है, बहुत फजूल चीज़ रहेगी आपके लिए अगर आप उसके साथ एक्सपेक्टेशन रखते हो। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलाई जाओ, कुछ नहीं करो अपने एफर्ट से, अपने एंड से कुछ ना करो, अपना कोई एफर्ट ना डालो, तो मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है आप उसमें बहुत देर तक दुआएं मांगते हुए दिख रहे हो मुझे, जो कि कनेक्शन में दुआएं पूरी नहीं हो रही। लेकिन द मोमेंट यू गेट स्टेबल फ्रॉम विद इन, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी इस कनेक्शन को लेकर आना शुरू हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक द चॉइस कि आपने रोना धोना है या आपने अपने आप को स्टेबल करना है, पॉजिटिव करना है। अपना फोकस उन चीज़ों पे लगाओ जिससे आप हैप्पी रहते हो। जब आप हैप्पी रहोगे तो आप सैड चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे ऑब्वियसली। सो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी टू गेट व्हाट यू वांट विद योर पर्सन। आपकी लव लाइफ से चाहे कनेक्टेड नहीं भी है चीज़ें, अपने आप को बिजी करो, इन्वेस्ट करो, ताकि आप अपने आप को लेकर खुश हो, अपने आप की लाइफ को लेकर खुश हो। दिस पर्सन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट ये आपका लाइफ नहीं होना चाहिए। अगर आपका लाइफ है तो ये आपको आपकी लाइफ के साथ खेल सकता है इन टर्म्स ऑफ जब ज़्यादा पावर दोगे पर्सन को तो वो ज़्यादा पावर यूज़ करेगा, कम पावर दोगे कम ही यूज़ करेगा। तो अगर आप अपने आपके पास अपनी पावर रखते हो, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो आपका करंट कनेक्शन है, इट्स नॉट हेल्दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट हेल्दी, क्योंकि यहाँ पे आपको लैक फील होता है, यू फील लाइक बेगिंग फॉर लव, अटेंशन, टाइम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप चाहते हो कि आपका बैलेंस हो कनेक्शन, पहले अपने अंदर से बैलेंस लेकर आओ, जो कि मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हो जाएगा। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव पेज ऑफ wands, underneath that we do have four of pentacles, underneath that we do have the temperance। पेशेंस के साथ आपको रहना पड़ेगा और तभी जाके चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं इस इंसान के साथ। अगर आप एफर्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट मी, आपका कनेक्शन में जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग, मैं कमेंट्स देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि आप पूछते हो कि कब होगा कब होगा, टाइम नहीं बताया आपने। ये जब आप अपने अंदर ये चेंज लाओगे ना तब होगा। अगर आप टाइम फ्रेम चाह रहे हो, टाइम फ्रेम नहीं बता सकती मैं यहाँ पे, क्योंकि जब तक आपके अंदर चेंज नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। चेंज आपके अंदर 1 दिन में आ सकता है, 2 दिन में आ सकता है, 3 दिन में आ सकता है, हफ्ते में आ सकता है, महीने में आ सकता है। इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पॉजिटिव हैं। येस, एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि पता चले कि कनेक्शन में क्या होगा, विच इज़ गुड इनफ, बट आप ऑब्सेस्ड नहीं हो इस पर्सन से। उन लोगों के लिए बहुत जल्दी हो सकता है विद इन अ 1 मंथ और 2 मंथ्स टाइम चीज़ें वर्कआउट हो जाए। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पर यू फील कि यू आर गिविंग 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 और आपके रिजल्ट में कुछ नहीं मिल रहा है आपको, देन मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग जो आप कर रहे हो। और जब तक आप उसको राइट नहीं करोगे तब तक आपका जो रॉन्ग रिलेशनशिप सिचुएशन चल रहा है वो सही नहीं होगा। सो यू हैव टू फिक्स समथिंग। जब वो फिक्स कर लोगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। फिर भी एट द सेम टाइम आई एम गोना पुल आउट कार्ड्स टू सी कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें बेहतर होंगी, जिसमें हमें वीक्स, मंथ या टाइम के हिसाब से आंसर मिल सकता है। लेट्स सी। 8th मंथ टू 10th मंथ। 10th मंथ में आपका कनेक्शन हो सकता है कि एक सेकेंड,
हो सकता है कि आपकी कनेक्शन में जो थोड़ी बेहतरी है वो आना शुरू हो जाए अराउंड द 8th मंथ ऑफ द ईयर, विच इज़ आई थिंक अगस्त, आई बिलीव, यस, आई थिंक जुलाई अगस्त, हाँ। तो अगस्त का महीना, अगस्त से लेकर हो सकता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का महीना, आई थिंक जो लास्ट 2 महीने होंगे इस साल के, अगर आप जब भी ये चेक कर रहे हो तो हो सकता है कि 10 days हो, 10 weeks हो, 10 months हो, 10th month हो। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि 2 से 3 महीने भी हो सकते हैं कि आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाए। सो 2 महीने अगर हम बात करें तो अभी से आगे अगर हम बात करें तो 2-3 महीने जो है वो अक्टूबर का टाइम आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 2 से 3 महीने लग सकते हैं आपको अपने अंदर चेंज लाने में। अगर आप अपने अंदर चेंज ले आते हो इस रीडिंग को देखने के बाद, तो आपकी लव लाइफ में आपको चेंज जो है वो बाय द 10th month ऑफ द ईयर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाते हो, इट कैन बी ड्रैग्ड टू 10 years, 10 months, 10 weeks और वट एवर। मुझे लगता है कि अगर आप अपने अंदर चेंज ले आते हो तो 10 दिन का गेम भी हो सकता है। आप अपने आप को चेंज करोगे, आपकी सारी दुनिया चेंज हो जाती है जब आप अपने आप को चेंज कर देते हो। एंड आई एम श्योर कि आप ऐसे वो लोग जो कभी भी, जिन्होंने अपने ऊपर ज़रा सा भी वर्क किया होगा, मेडिटेशंस या फिर अपने आप की थॉट प्रोसेस को वॉच करके पॉजिटिव किया हो, आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। व्हेन यू चेंज योर थॉट प्रोसेस, जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हो, वैल्यू करना शुरू कर देते हो, फिर आप अपने आप को किसी भी शिटी रिलेशनशिप में या सिचुएशन में नहीं रखते हो। आप ठीक है, आप इस इंसान को प्यार करते हो, चाहते हो फ्यूचर हो आपका इस इंसान के साथ, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को किसी भी ऐसे मोड़ पे नहीं लेकर आते हो जहाँ पर यू लेट द पर्सन टेक यू फॉर ग्रांटेड। और अगर वो टेक यू फॉर इफ दैट पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, अगर वो आपको आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको आपकी काइंडनेस को, आपके लव को वैल्यू नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि फिर यू नीड टू स्टॉप गिविंग दैट लव टू दैम अनटिल अनलेस दे वर्क टुवर्ड्स इट। उनको फिर वो एफर्ट करने दो कि वो आपका प्यार वापस पाएँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपको खुद को करने हैं यहाँ पर। Stop begging for love and attention. Stop begging for reconciliation. Stop begging for good energies in the connection. अपने आप को आपने पहले खुश करना है। जब आप खुश हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आप चाह रहे थे इस इंसान से वो भी खुशियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेट्स टेक oracle guidance around your relationship situation. एक कार्ड में लूँगी फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक जस्ट टू नो, अगर हम ओवरऑल इस एनर्जी को वाइंड अप करें और वन कार्ड से जानना चाहें कि फ्यूचर क्या होगा रिलेशनशिप का, लेट्स फाइंड आउट। You will be valued, you will be respected, you will be given what you want if and only if you first tame the inner beast and then tame the beast in that person, whoever it is that you're dealing with. सो जो प्यार आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको पहले खुद को बदलना है, खुद को पॉजिटिव करना है, खुद को कॉन्फिडेंट करना है। तब आप उस जगह पर होगा जहाँ पर आपकी लाइफ में जो बुरा फेज़ है वो ख़त्म होगा और फिर आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जो आप चाहते हो। व्हेन इट कम्स टू oracle गाइडेंस, मेक अ चेंज, वेलकम चेंज इन टू योर लाइफ, टाइम टू प्ले, मेक टाइम टू डांस एंड प्ले। राइट नाउ जो भी चल रहा है, अगर आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज एंड यू हैव टू लेट थिंग्स बी, यू हैव टू लेट थिंग्स बी द वे दे आर। और ट्राई करो कि आप अपने लाइफ में गिवन सिचुएशन में अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो जिसमें आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट अगर हो तो भी ये चेंज जो आप डिज़ायर करते हो, आप उस चेंज को नेगेटिवली ले रहे हो। और अगर आप इस चेंज को ऐसे पॉजिटिव अपना प्रोसेस रखो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप ये सोचो कि गॉड एंड डिवाइन इज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग योर पर्सन एंड यू टू हैव व्हाट यू वांट, और आप फिर चीज़ों को होने दो और अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने इंटेंशंस को सेट रखो, अपने आप को फेथ वाली सिचुएशन में रखो, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो ट्राई कि आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, इन टच हो, ईदर वे अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आप चाहते हो वो आपको मिल सके। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो जी, द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।